हाँ भाई, क्या हाल चाल है। तो अगर आज देखोगे तो आज आपकी तारीख है 25 फरवरी, राइट। कल से अगर देखा जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 डेज हैं। अच्छा, 60 डेज क्यों है? क्योंकि उसके बाद आपको जो है बेसिकली 5 दिन हम देंगे किस चीज़ के लिए, एफआर को रिवाइज करने के लिए। और 2 मई को, ठीक है ना, 2 मई को आपको एफआर का एग्जाम है। अच्छा, मैंने आपको बार बार समझाया कि भाई प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो। अगले 60 डेज को जो है बेसिकली लिखो, ठीक है ना, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब मॉक देना है, कब नहीं देना है। लेकिन आप भी लाइक कि यार रोहन भाई जहर खिला दो, जहर खिला दो, खा लेंगे लेकिन प्लानिंग नहीं करेंगे। प्लानिंग भी कोई करने की चीज़ है? प्लानिंग करें हमारी जुत्ती, प्लानिंग करें हमारी जुत्ती, हम तो जो है ऐसे ही चलेंगे हवा में। कोई बात नहीं यार, मजबूरन मुझे ही प्लानर बनाना पड़ा आप लोगों के लिए, मजबूरन मुझे ही प्लानर बनाना पड़ा आप लोगों के लिए, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जिसके अंदर आप जो है सारे के सारे सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट 2 टाइम्स कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो अलॉन्ग विथ रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। 60 डेज का प्लान मैं लेके आया हूँ, जिसके अंदर आप क्या करोगे, जिसके अंदर आप जो है ये 5 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, एफ आर एफ एम ऑडिट, ठीक है ना, डी टी आई डी टी, इनको जो है एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करोगे। पहला रिवीजन जो है आपका 8 डेज के अंदर होगा, और दूसरा रिवीजन जो है आपका 3 डेज के अंदर होगा। अब आप कहोगे कि यार रोहन 3 दिन के अंदर कैसे रिवाइज करेंगे, तो मुझे ये बताओ कि फिर 1.5 दिन के अंदर कैसे रिवाइज करोगे। तो अगर आपका जो सिचुएशन है वो 3 दिन के अंदर भी रिवाइज करने लायक नहीं है, तो फिर आप सोच सकते हो कि भाई एग्जाम में 1.5 दिन में आपको क्या हल होगा। इसलिए बार बार मैं आपको जो है पिछले कुछ महीनों से ही कहता आ रहा हूँ कि भाई रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। अपना जो है बेसिकली एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट को 3-4 बार रिवाइज करो। मैं बार बार आपको क्या कहता था कि भाई पहला रिवीजन आपका ऑलमोस्ट 15 दिन के अंदर होना चाहिए, सेकंड रिवीजन 10 डेज के अंदर, थर्ड रिवीजन आपका जो है 7 डेज के अंदर, एंड फोर्थ रिवीजन आपका 3 डेज के अंदर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो जब जाके आप जो है केपेबल हो जाते हो कि भाई आप लास्ट रिवीजन 3 डेज के अंदर कर पाओ और एग्जाम से पहले 1.5 दिन के अंदर रिवाइज कर पाओ। लेकिन भाई हम तो सुनते नहीं है किसी की, हम तो सुनते नहीं है किसी की, हम तो हवा में चलते हैं। अच्छा, हवा में टाइम निकालते निकालते हम इधर पहुंच चुके हैं, अपने पास सिर्फ 60 दिन बचे हैं। 60 दिन के अंदर कैसे रिवाइज करा जाए? अब 60 दिन के अंदर एक भी चीज़ हो सकती है, 60 दिन के अंदर एक ये चीज़ भी हो सकती है कि भाई हम एक ही बार रिवीजन करें, सारे सब्जेक्ट्स का बस एक ही बार रिवीजन करें और मजे से एग्जाम में देने जाए। तो चलो मुझे ये बताओ कि भाई लेटेस्ट से सपोज कि भाई आपके पास 60 दिन है, आपने 10-10 दिन देके, 10-10 दिन देके आपने जो है पांचों सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई क्या आप एग्जाम में इन 10 डेज को डायरेक्टली जो है 1.5 डेज पे रिड्यूस कर पाओगे क्या? तो इन 10 डेज को डायरेक्टली 1.5 डेज पे रिड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए फिर अपन कोशिश करते हैं कि भाई हम क्या करें, 2 रिवीजन करें। हम क्या करें, 2 रिवीजन करें, जिसमें बेसिकली 8 दिन देके हम थॉरली रिवाइज करेंगे, और फिर जो 8 दिन में पढ़ा था उसको 3 दिन में करेंगे। जब जाके आप पोजीशन में आ जाओगे कि भाई चलो ठीक है यार, हम बेसिकली 3 दिन को भी रिड्यूस करके 1.5 डेज में अच्छी तरह चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। कब पॉसिबल अब ये चीज़ें भी? भाई अब जो है आपको सारे सब्जेक्ट्स को 8 दिन के अंदर रिवाइज करना है। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब पहला कंडीशन ये है कि अभी आपकी क्लासेस खत्म हो गई है। अगर आपकी क्लासेस खत्म नहीं हुई तो हे राम बंटाधार हो, क्या करोगे फिर आप? अच्छा, वो बात अलग है कि भाई फॉर एग्जांपल आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 बचा है या सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 बचा है, तो उस केस में जो है आप पे डिफरेंट सिचुएशन अप्लाई होती है। अभी तो मैं जूम कर रहा हूँ कि भाई आपके बोथ ग्रुप्स लगे हैं, आपके जो है बोथ ग्रुप्स बचे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको एफआर में 8 दिन लगेंगे। एफआर में जो है आपको 8 दिन के अंदर क्या करना है, खत्म करके बेसिकली रिवाइज करना है। आप बोलो यार हमारी 8 दिन की तो क्लासेस बची है, तो फिर आपको भगवान ही बचाएगा। फिर जो है आपको भगवान ही बचाएगा। क्यों भगवान बचाएगा? क्योंकि यार मैं बोल रहा हूँ आपको 8 दिन के अंदर रिवाइज करना है, आप कह रहे हो कि नहीं हमें तो 8 दिन की क्लास बची है, उसके बाद हम देखेंगे। उसके बाद क्या देखोगे भाई, आपके पास तो समय ही नहीं है इतना। तो देखो इतना कंजस्टेड चीज़ों को मैंने क्या करके, कंजस्टेड चीज़ों को समराइज करके आप लोगों के लिए प्लान बनाया है, जिसमें मैंने आपको क्या कहा, भाई आपको क्या करना है, 8 दिन के अंदर, 8-8 दिन के अंदर बेसिकली पहला रिवीजन करना है। देखो फॉर्मेट वही है, एफ आर ए एफ एम जो एग्जाम को चलता है, एफ आर ए एफ एम ऑडिट, डी टी आई डी टी, इसमें से मैंने एक बार को आईबीएस भी हटा दिया है। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको जो है मोटा मोटा ये 7 डेज के अंदर पूरा का पूरा थॉरली रिवाइज करना है। मैंने आपको जो बेसिकली टॉपिक्स बता दिए कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन के अंदर रिवीजन करो। 8वें दिन के अंदर आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। 8वें दिन के अंदर आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट आपको रात को देना, टेस्ट जो है आपको क्या करना है, रात को देना है। आपके पास जो बेसिकली 1.5 डेज जो बचेगा, सॉरी 0.5 डेज जो बचेगा, भाई टेस्ट अपने को रात को देना है ना, तो अपने पास आधा दिन बचता है। आधे दिन के अंदर क्या करोगे, जो भी आपने ये 7 दिन के अंदर करा है उसके कंसेप्ट को रिवाइज करोगे, कंसेप्ट को गो थ्रू करोगे, तब जाके टेस्ट दे पाओगे। इसी तरह से आपको एएफएम का काम करना है। 7 दिन के अंदर थॉरली रिवाइज करोगे, 8वें दिन आपको टेस्ट देना है, तो आधे दिन आपको जो है क्या करना है, जो भी आपने ये 7 दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे, फिर टेस्ट दोगे। यही काम आपको ऑडिट में करना है, डीटी में करना है और आईडीटी में करना है। अच्छा, फिर वापस साइकिल चालू होगी किसकी, फिर वापस आपकी जो है साइकिल चालू होगी एफ आर एएफएम ऑडिट डीटी और आईडीटी की। अगर ऐसा करोगे तो 99.9% मैं गारंटी लेता हूँ कि भाई आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, अगर आप जो है ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि मेको जो है बेसिकली 1.5 डेज के अंदर कैसे चीज़ों को रिवाइज करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो आपको जो है 5 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। इस पर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, वीक टॉपिक है, उस पर जो है क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे एलडीआर क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं, कि भाई हमें जो है एलडीआर क्वेश्चन चाहिए। देखो मैं आपको जो है एक फ्रैंक रियलिटी बताता हूँ, टोपी नहीं पहनाऊंगा, फ्रैंक रियलिटी बता रहा हूँ कि जो आपके ये एलडीआर के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जो आपके एलडीआर के क्वेश्चंस होते हैं, ये किसी भी सब्जेक्ट में 5 से या 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 5 या 10 से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट्स में नहीं हो सकते। एफआर देखो, एफआर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि एफआर में आपको जो है इनिशियली 4-5 दिन मिल जाएंगे। देखो ये जो एफआर का सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर आपको जो है इनिशियली 4-5 दिन मिल जाएंगे। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल एलडीआर क्वेश्चंस लेके जाते हो, फॉर एग्जांपल 30, 40, 50,
तो आप रिवाइज कर सकते हो, आप जो है रिवाइज कर सकते हो। लेकिन बाकी जो भी आपके 4 सब्जेक्ट्स बचेंगे, बाकी जो भी आपके ये 4 सब्जेक्ट्स बचेंगे, यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा एलडीआर क्वेश्चंस होने नहीं चाहिए। मैं अपनी रियलिटी बताता हूँ, मैं जो है अपनी रियलिटी बताता हूँ कि जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था May 24 के लिए, जिसमें मेरा AIR 5 आया था, तो उसमें मैं कितने एलडीआर क्वेश्चंस लेके गया था। एएफएम में मेरे पास जो है 12 एलडीआर क्वेश्चंस थे, एएफएम में 12 एलडीआर क्वेश्चंस थे। ऑडिट में बेसिकली आईसीआई मटेरियल मैंने करा था, ऑडिट में सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मटेरियल के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड बेसिकली जो आपके इलस्ट्रेशन थे वो करे थे। उसमें से मैंने कुछ कुछ जो है क्वेश्चंस मार्क कर लिए थे, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस मार्क करे थे। आप एज्यूम कर सकते हो कि 10 है ये, ठीक है ना, इसको जो है 10 मान लेना। डीटी और आईडीटी में मैं जो है 0 क्वेश्चंस लेके गया था एलडीआर पे, कितने 0, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया आईबीएस में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो एफआर में जो है आप क्या कर सकते हो, 30-40 एलडीआर क्वेश्चंस लेके जा सकते हो क्योंकि आप रिवाइज कर पाओगे। लेकिन एएफएम, ठीक है ना, एएफएम ऑडिट डीटी आईडीटी, यहाँ पर अगर आप एलडीआर क्वेश्चंस में फंसे हुए हो, ठीक है ना, तो आप वही काम कर रहे हो जो 99.9% लोग कर रहे हैं। अगर आपको जो है 0.1% में आना है जहां पर आप पास होना चाहते हो, तो कोशिश ये करना कि जो आपकी एग्जाम होगी, तो ये 1.5 दिन वाली एग्जाम होगी ना, यहाँ पर हो सके तो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करना। क्वेश्चंस आपने जो है इन 2 रिवीजन में अच्छे से कर लिए होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि भाई आप जो है क्या कर सकते हो, 10 क्वेश्चन तक लेके जा सकते हो। अच्छा, एएफएम में जो है मैं 10-12 क्वेश्चन क्यों लेके गया था, क्योंकि मुझे पता है कि भाई एएफएम का जो सिलेबस है छोटा है, एएफएम का सिलेबस क्या है, छोटा है, जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, चीजों को अच्छी तरह रिवाइज कर सकते हैं। 1.5 दिन बहुत होते हैं। अगर मैं अज्यूम करूं कि भाई अगर आप मेरे कंसेप्ट नोट भी फॉलो करते हो तो बेसिकली वो 80-90 पेज में खत्म हो जाएंगे, 80-90 पेज में खत्म हो जाएंगे, तो कंसेप्ट जो है आराम से हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 10-12 क्वेश्चन जो आपने मार्क कर रखे हैं वो कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार बाकी सारे क्वेश्चंस का क्या, तो देखो बाकी सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर काम आते हैं। जब आपने एग्जाम से पहले क्या कर रखा होता है, 4-5 बार रिवाइज कर रखा होता है, तो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में पिक्चर मेमोरी की तरह बैठ जाते हैं कि भाई अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसको किस किस तरह से अपन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आपको प्रेजेंटेशन भी पता होता है, ठीक है, तरीका भी पता होता है सॉल्व करने का। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है 3-4 बार रिवीजन नहीं कर रखा, ठीक है ना, 3-4 बार रिवीजन नहीं कर रखा, आप जो है इन्हीं 2 रिवीजन पर रिलाई करना चाहते हो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 7 दिन है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 7 दिन है। इस 7 दिन के अंदर सारे क्वेश्चंस करो, शॉर्ट लिस्टिंग करो, क्वेश्चंस की शॉर्ट लिस्टिंग कर लो कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे सेकंड डिवीजन में लेके जाने हैं। एंड थर्ड डिवीजन बेसिकली आपका एग्जाम से पहले ही होगा, तो वहां पर कोशिश करना जितने कम से कम क्वेश्चन लेके जाओगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है ना। मैं आपको देखो झूठ नहीं बोल रहा, मैं जो है आपको झूठ नहीं बोला, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि भाई नहीं आप जो है एलडीआर क्वेश्चन लेके जाओ, क्वेश्चन से ही आपको फायदा होगा। लेकिन क्वेश्चन से किसी को फायदा नहीं होने वाला। क्वेश्चन बेसिकली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब इंपॉर्टेंट है, जब आप उसका रिवीजन कर रहे हो। लेकिन जब एग्जाम से पहले आप बैठे हो, एग्जाम से जब आप पहले बैठे हो, तो आपको जो है कंसेप्ट पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना, कंसेप्ट पे क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। तो आपको जो है मैंने 2 प्लान बता दिए, 2 रिवीजन के 2 प्लान बता दिए। 8 दिन दोगे और क्या करोगे, 8 दिन दोगे और बेसिकली 3 दिन दोगे। अच्छा, अब इसमें आपको करना ही पड़ेगा, इसमें आपको जो है किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। अच्छा, वही बात है कि भाई अगर आप एक ही रिवीजन करोगे एग्जाम से पहले तो फिर फंस जाओगे कि भाई आपने 10 दिन के रिवीजन कर लिया तो 1.5 दिन में कैसे करोगे। तो आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई डू और डाई सिचुएशन है, ये क्या है, डू और डाई सिचुएशन है। यहाँ पर मैं 3 रिवीजन भी नहीं डाल सकता था, यहाँ पर जो है मैं 3 रिवीजन भी नहीं डाल सकता था, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 8 दिन को रिड्यूस करके फर्स्ट रिवीजन 5 डेज का करता, ठीक है ना, तो भी उसमें दिक्कत थी कि भाई कोई बच्चा 5 डेज के अंदर पूरा रिवीजन कैसे करेगा। इसलिए अपने थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेके 2 रिवीजन प्लान करें, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 8 दिन और 3 दिन, 8 दिन और 3 दिन के अंदर बेसिकली क्या कर सकते हो, 2 बार रिवीजन कर सकते हो। इतना कर लोगे तो गारंटी में लिख के दे सकता हूँ कि भाई आप पास हो जाओगे। अच्छा, अब सवाल आता है कि भाई मेरे बर्थडे का क्या गिफ्ट है, मेरे बर्थडे का क्या गिफ्ट है। तो अगर आपको नहीं पता तो 2 मार्च 2002 को क्या है, मेरा बर्थडे है, ठीक है ना। तो 2 मार्च 2002 को क्या है, मेरा बर्थ हुआ था, बर्थडे नहीं है, 2 मार्च 2002 को मेरा बर्थ हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि 2 मार्च को मेरा बर्थडे है। तो देखो मेरे बर्थडे के लिए मैंने आपके लोगों के लिए कुछ डिस्काउंट निकाला है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप मेरा डीटी का बैच लेते हो, ठीक है ना, अगर फॉर एग्जांपल आप मेरा डीटी का बैच लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट हो और आपका जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, डीटी और आईटी, और अभी तक आपने जो है क्लासेस नहीं ले रखी डीटी की और आप क्लासेस ढूंढ रहे हो, तो मेरा जो बैच है, ठीक है ना, रेगुलर कम एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। 125 घंटे के अंदर पूरा का पूरा डीटी मैंने अच्छी तरह सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपके जो सारे के सारे क्वेश्चंस कराए हैं, सारी चीजें अपन ने बेसिक से करी है। इस पे आपको जो है 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो विद बुक्स अगर आप देखोगे तो बेसिकली 3500 का है, लेकिन 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन यूज करते हो आरजी बर्थडे। इसी तरह से विदाउट बुक्स का बैच 3000 का है, अगेन आपको 500 रुपीज का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भाई कम से कम आपको क्या करना है, 2 टेस्ट सीरीज देनी है। 2 टेस्ट सीरीज दे पाओगे, 2 से ज्यादा दे ही नहीं पाओगे, 2 से ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास जो है 2 ही रिवीजन का प्लान है। तो अगर आप बेसिकली 2 टेस्ट सीरीज में इनरोल करना चाहते हो, 2 टेस्ट सीरीज में इनरोल करना चाहते हो, तो आप मेरी जो है मॉक टेस्ट सीरीज दे सकते हो। यहाँ पर जो है मेरे बर्थडे का डिस्काउंट ये है कि भाई आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन यूज करते हो AIR 5RG का। अगर आप AIR 5RG का कूपन यूज करते हो तो आपको जो है फ्लैट 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ भी ले लो आप इनमें से, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि भाई आपको जो है 2 सीरीज लेनी है, आपको क्या करना है, 2 सीरीज लेनी है। इन डेट्स पे दिमाग मत लगाना, ये ड्यू डेट्स तो क्या है, रिकमेंडेड शेड्यूल है, ये डेट्स क्या है, रिकमेंडेड शेड्यूल है। लेकिन अपन जो है क्या कर सकते हैं, अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज इनरोल कर सकते हो तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कभी भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो डेट्स पे ज्यादा दिमाग मत लगाना। 4 सीरीज है अपने पास, 4 सीरीज में से कोई भी 2 सीरीज ले लेना, कोई भी 2 सीरीज ले लेना, उसमें आपको जो है फ्लैट 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई मेरे बर्थडे का क्या स्पेशल डिस्काउंट है। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है, आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि भाई प्लान पूरा मैंने बना रखा है,
प्लानर पूरा मैंने बना रखा है, अगर आप चाहो तो इसका प्रिंट निकाल लेना, उसका जो है प्रिंट निकाल के क्या करना है, इसको फॉलो कर लेना, प्रिंट निकाल के इसको फॉलो करके जो है मार्क कर सकते हो कि भाई मैं किस तरह से जो है अपने अगले 60 दिन को यूटिलाइज करने वाला हूँ। सब कुछ मैंने बना के दे दिया है, सब कुछ मैंने बना के दे दिया है। अब देखो मैं मानता हूँ कि थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए इन चीज़ों को रिवाइज करना, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई आप क्या करने वाले हो, फर्स्ट टाइम रिवाइज करने वाले हो। अपन अज्यूम करते हैं कि भाई आप क्या करने वाले हो, फर्स्ट टाइम रिवाइज करने वाले हो। फर्स्ट टाइम रिवीजन की लिख देता हूँ इधर मैं बात। अगर आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करने वाले हो तो फॉर एग्जांपल अगर कोई नया बंदा है, ठीक है ना, जिसको अपनी सी फाइनल की एग्जाम देनी है, तो उसको फर्स्ट रिवीजन के लिए मैं हमेशा जो है बेसिकली 12 से 15 दिन देता हूँ। ठीक है, 12 से 15 दिन देता हूँ कि भाई 12 से 15 दिन में एग्जॉस्टिवली चीज़ों को रिवाइज कर ले। लेकिन क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए ये जो 15 दिन है ये 8 दिन पर रिड्यूस हो गए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि भाई आपको क्या करना है, 8 दिन के अंदर इन चीज़ों को रिवाइज करना है। तो आप क्या फॉलो कर सकते हो, आप जो है बेसिकली मोटा मोटा वेटेड एवरेज वाली कैटेगरी को उठा सकते हो कि मतलब कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनका वेट ज़्यादा है, जिनका एग्जाम में वेट ज़्यादा है, उन वेट को उठा के, ठीक है ना, उन कंसेप्ट्स को उठा के आप क्या कर सकते हो, इन 8 दिन को यूटिलाइज कर सकते हो। कोशिश ये करना कि भाई जितना हो सके बेसिकली आप इस प्लान को फॉलो करो। अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो तन मन धन से, तो मैंने आपको क्या कहा कि आप आराम से पास हो जाओगे, आप जो है मोटा मोटा आराम से पास हो जाओगे। अच्छा, सेकंड प्लानर की बात करता हूं मैं। ये जो आपका सेकंड डिवीजन का प्लानर है, इसमें मैंने आपको 3 दिन दिए हैं। भाई आपको क्या करना है, 2.5 डेज रिवाइज करना है। आप क्या करोगे, 2.5 डेज रिवाइज करोगे और आखिरी में जो आपके पास आधा दिन बचेगा वहां पर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो है सेकंड डिवीजन भी सक्सेसफुली खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है आप लोगों के रिवीजन को स्मूथ करने के लिए, जो एएफएम है, ठीक है ना, जो एएफएम है, जो डीटी है और जो आईडीटी है, वो तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। डीटी की भी आपको सारी रिवीजन वीडियोस मिल जाएगी और सारे के सारे क्वेश्चंस की भी वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम आईडीटी की बात करें तो आईडीटी के भी जो है आपको रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे ही मिल रही है। इसके साथ साथ सारे क्वेश्चंस भी हमने यूट्यूब पे ही करा रखे हैं। इसके साथ साथ हमने सारे क्वेश्चंस क्या करा रखे हैं, यूट्यूब पे ही करा रखे हैं। तो अगर आप चाहो तो सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन देख सकते हो, सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस देख सकते हो। आपको लगता है कि भाई नहीं यार हमें तो कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स की नीड है, तो आप क्या कर सकते हो, उन स्पेसिफिक चैप्टर्स को भी फॉलो कर सकते हो। एएफएम भी आपको पता ही होगा, May 25 के लिए मैं पूरा करा रहा हूँ। एएफएम में मैंने अभी तक क्या कर रखा है, डेरिवेटिव्स डाल दिया है, IRRM डाल दिया है, इसके अलावा IFM डाल दिया है और फॉरेक्स डाल दिया है। ठीक है ना, ये 4 चैप्टर डाल दिए हैं अलॉन्ग विद क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो अगर आपको इन चारों चैप्टर में दिक्कत है तो इन 4 चैप्टर की रिवीजन वीडियो प्लस क्वेश्चन देख सकते हो। बाकी सारे चैप्टर्स भी फनल में है, मतलब अगले 10-15 दिन में बाकी सारे चैप्टर्स भी आ जाएंगे। बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप क्या करो, इन 60 दिन को अच्छी तरह यूटिलाइज करके इस प्लान को फॉलो करके जो है अपना दिन प्लान करके मॉक टेस्ट दो, ताकि आपका जो है बेसिकली एग्जाम में सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर आप ये करोगे तो गारंटेड पास हो जाओगे। बाकी आई थिंक आप लोगों को जो है और कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। आपकी जो है क्लासेस ऑफकोर्स खत्म हो गई होगी। अगर आपकी क्लासेस खत्म नहीं हुई है तो फिर आपको जो जितनी जल्दी हो सके क्लासेस खत्म करनी है, उसके बाद ही आपका जो है रिवीजन चालू हो पाएगा। ठीक है ना, ऑलराइट गाइस, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मेरा पर्सनल नंबर है 800575759754। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप क्या कर सकते हो, इस पर्सनल नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप जो है बेसिकली इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों के जो मॉक टेस्ट है पर्सनली मैं ही इवैल्यूएट कर रहा हूँ। AIR5 RG क्या कर रहा है, आप लोगों के मॉक टेस्ट इवैल्यूएट कर रहा है। पेपर्स हमने जो है बेसिकली क्वेश्चंस जो होते हैं ना पेपर में, वो अप्रोप्रिएटली मॉडिफाई कर दिए हैं, सो दैट आप लोगों को जो है एग्जाम लेवल का फील है। तो आई थिंक आप लोगों को सब जो है परोस के दे दिया है मैंने, आप लोगों को जो है सब जो है परोस के दे दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको फॉलो करके आपको बेसिकली एग्जाम में पास होना है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो मैंने आपको नंबर बता ही दिया। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बिकॉज मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।